हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज गोनेकर, आपका हिंदी टीचर, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्यास्थली वाले सर। स्टूडेंट्स, मैं सूरज गोनेकर आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी मकरंद का सातवां चैप्टर, सातवां पाठ, जिसका नाम है बल और बहादुरी, जो कि एक निबंध है। बल और बहादुरी जो कि एक निबंध है, और यह निबंध के जो लेखक है या रचनाकार है उनका नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक है और एक निबंधकार है। निबंध क्या होता है स्टूडेंट्स? निबंध का मतलब होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ एक साहित्य को ही हम निबंध कहते हैं। और निबंध की खासियत होती है वे किसी विषय वस्तु पर आधारित होता है। जैसे इस निबंध का जो विषय वस्तु है वो बल बहादुरी इस निबंध की विषय वस्तु है। सो इसके जो लेखक है या निबंधकार है या रचनाकार है वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का हम जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय उनका कुछ इस प्रकार है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जो जन्म हुआ है सन 1906 में हुआ है, देवबंद गांव, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में इनका जन्म हुआ है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उनकी स्थानीय स्कूलों में रही है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, जब ये उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय, तो स्वतंत्रता आंदोलन से काफी प्रेरित थे और ये सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। तो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे, इस वजह से इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, तो इनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाई। इस वजह से इनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाई। फिर ये जब ये आगे बढ़ रहे थे, तो ये किसी समाचार पत्र, कोलकाता के एक समाचार पत्र ज्ञानोदय नाम के समाचार पत्र में सक्रिय रूप से उनका संपादन करने लगे। कई वस्तुओं को उनका संपादन किया उन्होंने। उसके बाद इन्होंने कई सारी रचनाएं रची है, जैसे नई पीढ़ी नए विचार, एक इनकी रचनाओं में से एक है। जिंदगी मुस्कुराई, माटी हुई सोना, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले, शंख बजे आदि, ऐसे उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और सन 1990 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सन 1990 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और पद्मश्री ये भारत देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। पद्मश्री भारत देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान है। और इनका जो निधन है ये सन 1995 में हो गया था। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षाओं में 7 अंक के लिए पूछा जाता है। 4 अंक का दीर्घोत्तरी प्रश्न होता है और 2 या 3 नंबर का अति लघुत्तरी या लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। सही विकल्प चुनिए। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो भी 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जैसे कि बल और बहादुरी क्या है, तो ये एक निबंध है, एक विधा है। निबंध है, ये हिंदी साहित्य की एक विधा है। इसके लेखक के बारे में पूछ लिया जाएगा कि बल बहादुरी निबंध के लेखक कौन है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। जन्म पूछ लिया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में। अब पद्मश्री से इन्हें कब सम्मानित किया गया था? सन 1990 में। निधन इनका 1995 में हो गया था। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं इसमें, और ये एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। स्टूडेंट्स, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित निबंध बल बहादुरी एक विवेचनात्मक निबंध है। विवेचनात्मक का मतलब होता है कि किसी भी साहित्य की या किसी भी विषय वस्तु की समीक्षा करना या विचार विमर्श करना या मंत्रणा करना, इसे हम कह सकते हैं, उसे हम विवेचनात्मक कहते हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित जो निबंध है बल बहादुरी, ये एक विवेचनात्मक निबंध है। सोच समझ सकते हैं इसको, सोचा समझा जा सकता है, तर्क वितर्क लगाया जा सकता है। तो इस निबंध में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने बल के सदुपयोग करने पर बल दिया है कि आपके पास जो भी बल है, जिस भी प्रकार का बल है, चाहे वो आपके पास शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो या धन बल हो, किसी प्रकार का बल हो, तो उस बल का प्रयोग सदुपयोग करने पर बल दिया गया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने कहा है कि बल का सदुपयोग करने पर बल दिया है उन्हें, यानी बल का सदुपयोग करना चाहिए, बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कह रहे हैं कि बल का हमेशा सदुपयोग, यानी कि जन कल्याण में या परोपकार में या दूसरों की भलाई में इसका उपयोग करना चाहिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि बल का सदुपयोग करने पर बल दिया इन्होंने, और इन्होंने बताया है, कन्हैया लेखक कहता है कि इन्होंने बल और सहृदय में अंतर स्पष्ट किया है। लेखक ने बल और सहृदय में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है कि बल में पुरुष का वास होता है, अर्थात पुरुषत्व का वास होता है। बल में पुरुषत्व का वास होता है और सहृदय में देवत्व का वास होता है, अर्थात जिसका हृदय अगर अच्छा है, निष्पाप है, बिना किसी गलती के, अगर वो किसी प्रकार का कोई भी उसमें पाप नहीं है,
तो उसमें देवत्व का वास होता है। ऐसा कन्यालाल मिश्र प्रभाकरी जी कहते हैं कि बल में पुरुषत्व का और सहृदय में देवत्व का वास होता है। बल का अभाव, अब लेखक कहते हैं कि अगर बल का अभाव है, अगर किसी व्यक्ति में अगर बल का अभाव है तो उसे कायरता आ जाती है, उसमें कायरता आ जाती है। अगर किसी व्यक्ति में या किसी विषय वस्तु में अगर बल का अभाव है तो उसमें कायरता आ जाती है। और कायरता को ये भय का पिता कहा जाता है, अर्थात कायरता आ गई तो उसे भय रहेगा, भय लग जाएगा। सो कायरता को ही भय का पिता कहा गया है, ऐसा लेखक कन्यालाल मिश्र प्रभाकरी जी कह रहे हैं। और सहृदयता का अभाव, अब लेखक कह रहे हैं कि अगर सहृदयता का अभाव है, अर्थात जिसका मन शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, तो उसमें पाप और दानवता का वास हो जाता है। अर्थात जिसका मन शांत नहीं है, मटमेला है, तो उसमें पाप और दानवता आ जाती है। सो लेखक आगे कह रहे हैं कि पुरुष से निडरता आती है, अर्थात अगर इसमें पुरुषत्व है किसी व्यक्ति में तो उसमें निडरता आ जाएगी, अन्यथा उसमें कायरता रहेगी, और कायरता को ही हम भय का पिता कहते हैं। सो पुरुष में निडरता आती है, पुरुषत्व में निडरता आती है, पुरुषत्व से निडरता आती है, और सहृदयता से शांति आती है। अगर जिसका हृदय शांत है तो उसको किसी प्रकार का भय नहीं, वो शांति पूर्वक रहता है, तो सहृदयता से शांति आती है। लेखक आगे कहता है कि निडरता और शांति के समन्वय से, इनके परस्पर समन्वय से, अगर किसी व्यक्ति में निडरता है और शांति है, परस्पर उसका समन्वय होता है, तो मानवता का विकास होता है। अगर किसी व्यक्ति में निडरता है, यानी कि वो डरता नहीं है किसी व्यक्ति से, क्योंकि उसमें पुरुषत्व है, तो अगर वो निडर व्यक्ति है और उसमें शांति का वास है, अर्थात उसमें सहृदयता है, तो ऐसे व्यक्ति में मानवता का विकास होता है। फिर लेखक ने कुछ उदाहरण देते हुए कहा है कि रावण, कंस, राम और कृष्ण सभी बलशाली थे, सभी बलवान व्यक्ति थे, सभी में शक्ति थी, लेकिन राम और कृष्ण ने अपने बल का सदुपयोग किया, और रावण और कंस ने अपने बल का दुरुपयोग किया। सो राम और कृष्ण ने अपने बल का सदुपयोग किया, इसलिए उनकी जयंती मनाई जाती है, और रावण और कंस ने अपने बल का दुरुपयोग किया, इसलिए उनकी जयंती नहीं मनाई जाती है। बल तो चारों के पास था, सभी के पास था, रावण के पास भी था, कंस के पास भी था, राम के पास भी था और कृष्ण के पास भी था, लेकिन इन्होंने अपने बल का दुरुपयोग किया, यानी कि रावण और कृष्ण ने अपने बल का दुरुपयोग किया, और राम और कृष्ण ने अपने बल का सदुपयोग किया, जन कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए इसका उपयोग किया, इसलिए उनकी जयंती मनाई जाती है। सो कहने का मतलब है कि बल तो एक ही होता है, बल तो सभी के पास एक जैसा ही होता है, तो बल तो एक ही होता है, किंतु सदुपयोग और दुरुपयोग के रूप में दिखाई देते हैं। कोई बल का सदुपयोग करता है तो कोई उसका दुरुपयोग करता है, लेकिन अब बात यह है कि बल का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि बल का हमेशा सदुपयोग करे, दूसरों के जन कल्याण के लिए करे, जनता की भलाई के लिए करे, परोपकार के लिए करे, बल का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं। सो लेखक कह रहा है कि बल तो सभी के पास है, लेकिन उसका प्रयोग हमेशा सदुपयोग से करना चाहिए और बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, यही लेखक कह रहे हैं कन्यालाल मिश्र प्रभाकरी जी। सो स्टूडेंट्स, कन्यालाल मिश्र प्रभाकरी जी कहते हैं कि बल का प्रयोग विवेक के साथ करने पर, अर्थात बुद्धि के साथ करने पर, बल का प्रयोग अगर समझ के साथ करने पर या विवेक के साथ करने पर मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य बल का प्रयोग विवेक के साथ करेगा, समझ के साथ करेगा, तो मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य अगर बल का प्रयोग अविवेक के साथ करे, यानी बिना विवेक के करे, बिना समझ के करे, तो उसे नरक की प्राप्ति होती है, अर्थात वो विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। लेकिन आगे कहते हैं कि बल अंधा होता है, अर्थात बल अंधा होता है, उसका कोई पथ प्रदर्शक नहीं होता, कोई मार्गदर्शक नहीं होता, तो बल अंधा होता है, उसकी गति पथ प्रदर्शक के अधीन होती है, अर्थात बल किस ओर जा रहा है, चाहे उसका सदुपयोग किया जाए या दुरुपयोग किया जाता है, बल अंधा होता है, चाहे वो सदुपयोग में किया जाए या दुरुपयोग में किया जाता है, उसका वो डिपेंड करता है, बल डिपेंड करता है या बल निर्भर करता है पथ प्रदर्शक पे, कि उसे किस ओर जा रहा है, किस ओर ले जा रहा है, बल का कैसा प्रयोग किया जाना है, सदुपयोग में किया जाना है या दुरुपयोग में किया जाना है, बल अंधा होता है। सो बल का प्रयोग के लिए पथ प्रदर्शक की जरूरत होती है। अब लेकिन आगे कहते हैं कि बल और प्रेम के परस्पर समन्वय से, बल और प्रेम के परस्पर समन्वय से राष्ट्र का निर्माण होता है, बड़े से बड़े राष्ट्र बन जाते हैं। बल और जब प्रेम आपस में अगर मिल जाए तो आपसी भाईचारा आ जाता है और एक पारस्परिक समाज का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि अगर बल का प्रयोग अगर विरोध में आ जाए, जैसे कि पहले के समय में रियासतों में जब प्रजा विद्रोह कर देती थी, तो उस रियासत या उस जागीर का विनाश हो जाता, उस राष्ट्र का विनाश हो जाता, तो बल का प्रयोग हमेशा
विरोध, अगर बल और विरोध का साथ में अगर प्रयोग हो जाए तो वह राष्ट्र का विनाश हो जाएगा। लेकिन यदि बल का प्रयोग अगर प्रेम के साथ हो, बल का प्रयोग अगर प्रेम के साथ हो तो राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। लेखक आगे कहते हैं कि बल आकर्षण का केंद्र होता है, बल आकर्षण का केंद्र होता है, बल सभी को अपनी ओर खींचता है, बल आकर्षण का केंद्र होता है और वो सभी को अपनी ओर खींचता है, चाहे वो शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो या किसी प्रकार का बल हो, वो अपनी ओर खींचता है, उसे आकर्षित करता है कि बलवान व्यक्ति सभी को आकर्षित करता है, बुद्धिमान व्यक्ति सभी को आकर्षित करता है, धनवान व्यक्ति सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो किसी प्रकार का बल हो वो अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि बल आकर्षण का केंद्र है, बल में आकर्षण होता है। लेखक कुछ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक वीर ही दूसरे वीर का सच्चा सम्मान कर सकता है। देखिए लेखक कह रहे हैं कि एक वीर, एक सच्चा वीर ही अपने एक दूसरे विरोधी वीर का सच्चा सम्मान कर सकता है। जैसे कि झांसी की रानी का सच्चा सम्मान, झांसी की रानी का वास्तविक जो सच्चा सम्मान कर सकता है वो ब्रिटिश सेनापति हीरोजी कर सकता है कि वो किस तरह से अपनी वीरता के साथ उन्होंने युद्ध किया था। तो एक वीर का सच्चा सम्मान दूसरा वीर ही कर सकता है। फिर लेखक आगे कहते हैं, लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि बल का प्रयोग हमेशा बुद्धि, बल और बुद्धि वैसे ही है जैसे कि मनुष्य का शरीर और आंख है, बल और बुद्धि वैसे ही है जिस तरह से शरीर और आंखें होती है। अर्थात बल तो है लेकिन अच्छा उसका प्रयोग अगर बुद्धि के साथ में किया जाए तो व्यर्थ है। उसी प्रकार अगर व्यक्ति का शरीर है, अगर उसमें आंखें ना हो तो बिना आंखों के वो शरीर भी व्यर्थ ही हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता है। सो बल और बुद्धि इनका जो परस्पर समन्वय है वो वैसा ही है जैसे कि शरीर और आंख का है। लेखक आगे कहते हैं कि बुद्धि कौशल के अभाव में बल निरर्थक है। अर्थात अगर उसके पास बुद्धि तो है लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, कोई व्यक्ति अगर बुद्धिमान व्यक्ति अगर बल का सही तरह से प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो उसके अभाव में बल निरर्थक है, यानी कि बल का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में बल के बिना बुद्धि व्यर्थ है, बल के बिना बुद्धि व्यर्थ है, बुद्धि के बिना बल व्यर्थ है। अगर बुद्धिमान व्यक्ति है लेकिन उसके पास बल ही नहीं है तो व्यर्थ है। अगर बलवान व्यक्ति है लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है, वो बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो उसका बल भी फिर व्यर्थ है। जैसे कि दारा शिकोह और औरंगजेब, एक उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि दारा शिकोह जिसमें लगभग 60,000 हाथियों का बल था, जो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, और औरंगजेब शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र था। लेकिन कहा जाता है कि दारा शिकोह में 60,000 हाथियों का बल था और औरंगजेब बुद्धिमानी व्यक्ति था, उसमें उतना बल नहीं था लेकिन वो बुद्धिमानी व्यक्ति था। लेकिन दारा शिकोह में 60,000 हाथियों का बल रहने के बावजूद भी औरंगजेब ने उसे हरा दिया, उत्तराधिकारी के युद्ध में उसे हरा दिया, क्योंकि वो बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने अपने बुद्धि का प्रयोग किया और दारा शिकोह को हरा दिया और उसके साम्राज्य पे शासन किया, शाहजहां के साम्राज्य को आगे बढ़ाया। सो स्टूडेंट्स, लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि जिस मनुष्य जाति या राष्ट्र में, जिस मनुष्य जाति राष्ट्र या समाज में अगर बल और बुद्धि एकत्र हो जाते हैं, जिस राष्ट्र में या किसी समाज में, किसी जाति में या मनुष्य जाति में अगर बल और बुद्धि एकत्र हो जाते तो वहां सफलता और विजय निश्चित होती है। कि जहां अगर समाज इकट्ठा है, राष्ट्र इकट्ठा है तो वहां पे सफलता और विजय निश्चित होती है, उसकी विजय को और सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। आगे लेखक कहते हैं कि पाश्चात्य देशों और भारत देशों में अंतर बताया। लेखक ने पाश्चात्य यानी कि पश्चिम के जो देश है, जो यूरोप अमेरिका के जो लोग हैं, अफ्रीका के जो लोग हैं, तो पाश्चात्य देशों और भारत में यह अंतर बताया कि जो पाश्चात्य देश के जो लोग हैं उन्होंने बल को महत्व दिया है। अर्थात आपने सुना होगा कि वो बल को ज्यादा महत्व देते हैं, जैसे कि वो सुपर पावर बनना चाहते हैं, महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो पाश्चात्य देश जो है वो बल को ज्यादा महत्व देते हैं। और भारत की खासियत है कि भारत आत्मबल को ज्यादा महत्व देता है, आत्मबल को महत्व देता है, इसलिए भारत विश्व गुरु बना हुआ है, विश्व को शांति का संदेश देता है भारत देश, क्योंकि यहाँ पे ऐसे वीर हुए जिन्होंने शांति का संदेश दिया है। सो भारत देश में महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति हुए जिन्होंने संसार में आत्मबल की महासृष्टि की है। महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी जो कि अहिंसा को उन्होंने एक अध्याय जोड़ा है, अहिंसा का एक नया अध्याय जोड़ा है। सो भारत देश में महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने संसार में आत्मबल की महासृष्टि की है और अहिंसा का एक नया अध्याय जोड़ा है। सो स्टूडेंट्स, ये था निबंध बल बहादुरी, जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का निबंध है। तो इससे कुछ क्वेश्चन आंसर है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं उन क्वेश्चन आंसर को। सो स्टूडेंट्स, बल और बहादुरी पाठ से कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं जो 3 अंक के लिए पूछे जाते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो जिनमें पहला प्रश्न है
कि मानवता के विकास की पुण्य भूमि किसे कहा गया। तो मानवता की विकास की पुण्य भूमि किसे कहा गया है? तो मानवता की विकास की पुण्य भूमि पुरुषत्व और सहृदयता को कहा गया है कि मानवता का विकास की जो पुण्य भूमि जो है वो पुरुषत्व है और सहृदयता है, क्योंकि पुरुषत्व में निडरता का वास होता है, पुरुषत्व में निडरता का वास होता है और सहृदयता में शांति का वास होता है। जब निडरता और शांति का जो समन्वय होता है तो मानवता का विकास होता है और समाज का विकास होता है, मानवता का विकास होता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है 3 अंक के लिए, कि बल का उपयोग विवेक के साथ क्यों करना चाहिए? क्योंकि बिना विवेक के हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो बल का प्रयोग अगर हम विवेक से करेंगे तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो हमें बल का हमेशा प्रयोग समझ से करना चाहिए, विवेक से करना चाहिए। कि अगर हम समझ का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर बल लगा देंगे और बिना समझ के हम उसका बल का उपयोग करेंगे तो हमें सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो बल का उपयोग हमेशा विवेक के साथ ही करना चाहिए सफलता की प्राप्ति के लिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है एग्जाम में कि सम्राट अकबर ने किन वीरों का सम्मान किया था? तो सम्राट अकबर जब युद्ध लड़ रहे थे राजपूतों के साथ, तो उन्होंने जयमल और फत्तना जैसे वीरों का सम्मान किया था, क्योंकि एक सच्चा वीर ही दूसरे सच्चा वीर का सम्मान कर सकता है। तो जयमल और फत्ता जो राजपूत सैनिक थे, जिनकी वीरता को देखते हुए, उनकी युद्ध कौशल को देखते हुए उन्होंने आगरा के किले के सामने उनकी मूर्तियां स्थापित कर दी थी। युद्ध में जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद अकबर उनकी युद्ध कौशल से इतना प्रभावित हो गए थे, इतना प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने उनकी मूर्तियां आगरा किले के सामने स्थापित कर दी थी। सो ये कुछ लघुत्तरीय प्रश्न थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न। सो स्टूडेंट्स, कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये 4 अंक के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो इसका पहला जो क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि सबल के बल का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई सबल व्यक्ति अपने बल का सदुपयोग करता है, जन कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए अपना बल का उपयोग करता है, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है, उसे सफलता अवश्य मिलती है, क्योंकि वो अपना बल का सदुपयोग कर रहा है। यदि उसका दुरुपयोग करेगा तो उसे असफलता प्राप्त होगी और दूसरों का विनाश होगा। खुद का तो विनाश करेगा लेकिन दूसरों का भी विनाश करेगा। जैसे कि एक उदाहरण से हमने इसके सारांश में हमने पढ़ा था बल बहादुरी के, कि जैसे राम, कृष्ण, कंस और रावण, तो चारों ही बलवान व्यक्ति थे, लेकिन जयंती सिर्फ 2 व्यक्तियों की मनाई जाती है, राम और कृष्ण की, क्योंकि राम और कृष्ण ने अपने बल का सदुपयोग किया, जन कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपना बल का सदुपयोग किया, इसलिए उन्हें सफलता मिली, इसलिए उनकी जयंती मनाई जाती है। लेकिन इससे ठीक विपरीत रावण और कंस ने अपने बल का दुरुपयोग किया, इसलिए कोई व्यक्ति उनकी जयंती नहीं मनाता है, सब उन्हें घृणा की भाव से देखते हैं, तो कोई व्यक्ति उनका सम्मान नहीं करता है। तो कहने का मतलब यह है कि सबल के बल का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। सो इसका कुछ आप ऐसा उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बल की दृष्टि से पश्चिम और भारत में क्या अंतर है? तो इससे पहले हम देख चुके हैं कि जो पश्चिम के जो देश के जो लोग हैं, पश्चिम देश के जो लोग हैं, वो शारीरिक बल को ज्यादा महत्व देते हैं, और भारत के जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, जो महापुरुष जो है, उन्होंने आत्मबल को ही श्रेष्ठ बल कहा है। तो सिंपल सा एक डिफरेंस है, इसका सिंपल सा एक अंतर है कि जो पश्चिम के जो लोग हैं वो शारीरिक बल के उपासक हैं, और भारत के जो व्यक्ति है या लोग हैं या जो भी महापुरुष हुए हैं, ये आत्मबल के उपासक रहे हैं, ये अहिंसा पर आधारित रहे हैं, इन्होंने अहिंसा पर ज्यादा बल दिया है। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी वाले सर। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक जानकारी के लिए, अधिक से अधिक वीडियो लेक्चर के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए।